जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल स्वागत है। आपके इस बेहतर से प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्णिका क्लास 10 बिहार बोर्ड दही वाले मगम्मा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए या हमारा वीडियो सब्जेक्टिव देखने के लिए? तो बच्चों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। आइए। हा तो सर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा पहले उधर की साइड उस साइड। हाँ, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? देखिए मस्त क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। रंगप्पा जो था क्या पूछता, कौन था? तो रंगप्पा जान लीजिए रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी था, ठीक ना। अब देखिए क्या अगला है, वह मगम्मा से धान चाहता था। वह मगम्मा से धान चाहता था। थोड़ा वीडियो। तो वह मगम्मा से धान चाहता था। आगे देखिए क्या, आगे बढ़ाते हैं। देखिए इतना ही नहीं, ध्यान सुनना है। देखिए इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर, देखिए ध्यान देना है, अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। मतलब जान लीजिए क्वेश्चन क्या है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी था। तो छोड़ा कीजिए, समझ गए ना। वह मगम्मा से धान चाहता था। वह मगम्मा से धान चाहता था। इतना ही नहीं, जान लीजिए वह मगम्मा से अलग, वह और छोड़ा कीजिए। हाँ, इतना ही नहीं, वह मगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। प्यारे बच्चों समझ गए ये? अब देखिए क्या क्वेश्चन मेरा अगला है। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से की है? ध्यान सुनिएगा। जो कथावाचिका माँ जी थी वह जान लीजिए, मतलब कि कथावाचक मतलब सास और बहू की उपमा कहाँ दिया है? मतलब ये कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने वाला रक्षक उपमा सास को दी है। मतलब जान लीजिए अगर पांव खींचती है मगरमच्छ के समान तो बहू है, और बचा रही है तो कौन बचा रही है? मगम्मा, मतलब उसकी सास। ये बात हम लोग समझ गए भली भांति। आप बच्चों समझ गए ना। चलिए तो देखिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, आते 3 नंबर आते क्या है। देखिए इसमें दिख रहा है स्पष्ट वन। देखिए दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। दही वाले मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। ये समझ गया हम लोगों ने। अब देखिए क्या, तो यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। जो यह कहानी है, आधुनिक जो बहू है उसको यह देती है संदेश, ठीक ना। देती है कि वे आवेश, थोड़ा बड़ा कीजिए, वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। मतलब जो बहू है वो देती है संदेश या कहानी कि गुस्सा में आकर अपने सभी परिवार के लोगों को मिलाकर रखना उसको चाहिए। आगे देखिए क्या हम देखते हैं। आइए क्या बढ़ाइए। हाँ, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखे। बात सही है। जब जान लीजिए कि मतलब जब उसने सुन लिया था कि अब मेरी सास का कोई पैसा हड़प लेगा, तो उसने क्या किया, उसने गांव के लोगों को संदेश मतलब दिखाया कि बुद्धिमानी काम किया, होशियारी किया, बुद्धिमानी दिखाया। क्या किया कि दही वाले मगम्मा जान लिया, अपने सास को उसने अपने साथ फिर से मिला लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है,
अच्छा, अब क्वेश्चन है दाही वाली मगम्मा, ध्यान सुनना, दाही वाली मगम्मा, थोड़ा सा मुद्दुस हो रहा है आज, लगता है सिस्टम बहुत खराब है क्या है? दाही वाली मगम्मा कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ध्यान सुनिएगा, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। उत्तर इसका है कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि, मतलब क्या, दाही वाली मगम्मा जो कहानी है, शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में ना पकड़कर, मतलब मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में ना पड़कर, ठीक है, योग क्या है जी? योग, ध्यान देना है, योग उत्तराधिकारी ना, आगे देखिए को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना ही मूर्खी की दाले की गले। मतलब ये जान लीजिए, ये कहानी हमको सिखाता है, अगर आप बुढ़ापे हैं तो आप सीधे काम कीजिए, अपने बहू को, बेटे को सारा अधिकार दे दीजिए और वो अपना काम करेगा, आप बैठ के पलंग तोड़िएगा। क्या है? तो ये बात है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं 5 पर, ठीक है, किसी कोई समस्या? हाँ, ऊपर के, एक मिनट, ऊपर और ऊपर करो, और ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, चलिए थोड़े नीचे कीजिए, हल्का नीचे। देखिए क्वेश्चन यहां पर यह दिया गया है कि दाही वाली मगम्मा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे, ठीक ना, ये मेरा क्या है? क्वेश्चन है। समझ गए? देखिए ये उत्तर नहीं है, आगे इसका उत्तर चलेगा। ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए और ऊपर। देखिए ये इसका क्या उत्तर है, जान लीजिए। दाही वाली मगम्मा कथा का मुख्य पात्र है मगम्मा, मतलब जो हमारा कथा है दाही वाली मगम्मा, उसकी मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा है। जान लीजिए उसी को लेकर माझी कहानी आरंभ करती है और सर्वत्र थोड़ा इधर की सेट कीजिए, सर्वत्र जान लीजिए वह बनी रहती है, मतलब सभी जगह वह बने रहते। कौन? तो माझी। मतलब जान लीजिए कहानी के जो मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा है, और उसी को लेकर माझी कहानी आरंभ करती है, और अब जान लीजिए वह सभी जगह माझी बनी रहती है। तो आगे क्या देखिए, देख रहा वीडियो पर, वहां पर उसकी जान लो उसकी दाही बेचने की क्रिया भी क्या है? अधोपांत है। अतः दाही वाली मगम्मा बहुत क्या उचित शीर्षक है, क्योंकि जान लीजिए दाही का सारा कारोबार मगम्मा के हाथ में सब दिन से था, तो ये क्या है? उचित है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि बहू ने सास को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, या अथवा क्या है? दाही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो प्यारे बच्चों उत्तर मेरा होगा कि बहू बहुत बुद्धिमान थी, बुद्धिमती थी, ये बात सत्य है। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया ना, बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब, ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब, हाँ ध्यान लीजिए, बच्चा जब दादी के साथ बाजार जब जाने लगा, जाने को मचल रहा था। मतलब ये देखिए, ध्यान सुनिएगा क्या क्वेश्चन मेरा है। हल्का कीजिए, छोटा थोड़ा हल्का छोटा कीजिए, छोटा हल्का, हाँ ठीक है। इस तरफ कर दीजिए, इस तरफ, हाँ ठीक है। यहां ये कहता है आज खासे बड़ा तंग कर लिया। बहु बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। उन्होंने तो जो ठीक, बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था और दादी के पास रहने की जिद पकड़ लेता है पोता, तो बेटा बहू ने उसे आकर समझाया। किसको? माँ जी को। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया और बहू की क्या थी?
योजना थी। मतलब जान लीजिए बहू उसकी इतनी बुद्धिमान थी, वह सोच रही थी कि अगर ये पैसा कैरंगप्पा नाम के जुआरी को दे देगा तो बड़ा समस्या हो जाएगा। ये बात समझ गए? नहीं, मैं फिर से पढ़ता हूं एक बार कि बहू बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास साथ बाजार जाने का जिद कर लेता है, मचलते रहता है, तो अब बेचारी अकेला क्या करती, तो दादी के पास रहने पकड़ लेता है जिद। तब जान लीजिए बेटा वो आता है, समझाता है, अपनी गलती मांगता है। तब जान लीजिए उस बात को स्वीकार कर लेती है और पोते के समझौता क्या जरिया बन गया था, इसलिए वह अपने सास को मना ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 7 नंबर आते हैं। देखिए ध्यान सुना है, दाही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका दीजिए परिचय। ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत तंग करता होगा, आप ध्यान समझिएगा। देखिए दाही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी। मतलब बेंगलुरु शहर की जो महिला थी वो कहाँ थी, बेंगलुरु शहर जो महिला थी जिसे मगम्मा माजी कहा करती थी, और जान लीजिए सारा पैसा उसी के पास रखवाना चाहती थी, जिसे मगम्मा माजी कहती थी। और जान लीजिए वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। कौन, तो कथा वाचिका। वो जान लीजिए वो अंधविश्वासों और से और क्या है, अंधविश्वास से दूर और समझदार थी, तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती भी थी। मतलब माँ जी इतने समझदार बुद्धिमान थी, जान लीजिए वह हर चीज को अपने से रूबरू समझती थी। ये हम समझ गया। चलिए आगे बढ़े, आइए ऊपर बढ़ते हैं। बस आपको सही क्या ध्यान सुना है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बात तो सही है, क्वेश्चन जान लीजिए, लगा लीजिए आप एकदम VVI क्वेश्चन। बिहार बोर्ड अगर 9 बार ले जन्म तो 11 बार पूछे जरूर कि आए नहीं जी। मतलब जान लीजिए अगर ये पूछ रहा है तो आपको रीजन लगा देना है, बनेगा तो अच्छा से ध्यान कर समझिए मेरा बात। मगम्मा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। क्या लेकर, अधिकार लेकर, कि मेरा अधिकार बेटा पर होना चाहिए, बहू पर होना चाहिए, ये अधिकार लेकर बात था। जान लीजिए मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अधिकार है ना, बहू पर भी अपना अधिकार जमाना चाहती थी। ध्यान सुनिएगा, देखिए बनाए रखना चाहती थी। कौन, तो मगम्मा बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। और जान लीजिए मगम्मा अपने बेटे पोते पर, बहू पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं था, जो विवाद का कारण बन गया था। एक और बात भी था, जान लीजिए कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। किसी एक दिन क्या होता है कि किसी कारणवश जो है नजम्मा अपने बेटे को खूब पीट देती है, तो जान लीजिए मगम्मा बहुत गुस्से में आकर कहती है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो यह भी क्या होता है, विवाद कारण बन जाता है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब क्या है मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, ये मेरा क्या है क्वेश्चन है। देखिए मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है, और आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है, मतलब उसके समान मिलता है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। ठीक है, अब देखिए बेटे बहू और पोते पर, बेटे बहू और क्या है पोते पर अपना सतत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी भी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। ये हम समझ गए जो क्या है, सम्मान के साथ जीना चाहती है।
प्यारे बच्चों, ये आपने समझ गया, इसको नोट करना है या मारना है स्क्रीनशॉट तो मार लीजिए। कि मार लिया स्क्रीनशॉट, मार लीजिए एक बार जिनको मारना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आइए ऊपर आते हैं। आपका ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, और ऊपर और ऊपर ऊपर कीजिए, करो ऊपर नोट। 10वां क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनना। देखिए क्या है कि मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है। मस्त क्वेश्चन है, बना बनाया क्वेश्चन है, नया पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमान है। चलिए देखिए, मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है, माने कौन अधिक बुद्धिमान है। ध्यान सुनिए, दोनों नारियां अधिकार के लिए क्या करती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे प्राप्त कर यहां तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। कौन? नजम्मा। और जान लीजिए, अतः इस व्यवहार से कथावाचक ने नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। तो इधर कीजिए, हल्का सा हल्का इधर कीजिए, साइड, हाँ हल्का, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए इधर कीजिए, करो हल्का इधर, हल्का इधर, हल्का इधर, हाँ इधर हल्का, बस ठीक ठीक ठीक, अच्छी तरह दे दिए। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से पढ़ दूं इसको। यह है कि जान लीजिए कि दोनों नारियां का अधिकार के लिए झगड़ती है। नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर कि यहाँ तक कि दही बेचने वाला सारा जो आय था, आमदनी था, उस साधन माध्यम को सारे अपने हाथों में खुशी खुशी ले लेती है। और इससे मालूम होता है कि नजम्मा बहुत बुद्धिमान थी। अब देखिए, दही वाले मगम्मा कहानी का सारांश। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों से अधिकतर नहीं बनता है और हम जान लीजिए इसी के लिए खास तौर पर मैंने वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं, आइए देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मगम्मा अबलूर के समीप बैंकटपुर के रहने वाली थी। ये बात सही है। अबलूर के समीप कहाँ रहने वाली है? बैंकटपुर वीडियो रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मगम्मा के पति नहीं था और बेटा बहू से गिरी कला के कारण अलग हो गई थी। घर में झगड़ा गुल्ला कारण अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े कारण पोते की पिटाई थी, सामने में पिता पिटाया हुआ था। लेकिन जान लीजिए मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या भी था। क्या था? ईर्ष्या भी था। मतलब ईर्ष्या मतलब जलनतिया। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसे धन प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। जान लीजिए रंगप्पा भी एक ऐसा ही है जैसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। उसने पोते को पास भेजने का एक नाटक किया। अब जान लीजिए पोते के लिए क्या है, पोते नहीं पोते के लिए मिठाई बाजार से खरीद कर लाने लगी, मतलब खरीद ले जाने लगी। आगे क्या देखते हैं, आइए देखते हैं आगे। अच्छा बस अब जान लीजिए कि एक दिन कौवे ने उसके माथे पर से जो मिठाई था ना दोना वो लेकर उड़ गया, ठीक है। और अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी, ठीक है। हल्का देखिए साइड से हाँ। बहू के ध्यान देना, बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने बहू का सबसे बड़ा मंत्र है ना कामयाब हुआ। और जान लीजिए दूरी बढ़ने से प्रेम जो बढ़ता नहीं जान लीजिए दूरी बढ़ने से क्या होता, प्रेम क्या है यहाँ थोड़ा इधर कीजिए। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, ठीक ना। और जान लीजिए मानसिक तनाव घटता है। ऐसा ही हुआ जान लीजिए कि मगम्मा को भी बहू का सौहार्द बेटे पोते में स्नेह नजर आने लगी।
जान लीजिए बड़े बूढ़े ने भी समझाया, यह अपना बड़प्पन ना खोई और बहू ने मगम्मा को काम अपनी जिम्मेदारी ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार है ना, परिवार में शांति स्थापित कर लिया। या क्या, यह पूर्वत आने लगी, मतलब पहले तरह और आना शुरू कर दी। इधर कीजिए हल्का साइड हल्का से। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं इसका लेना स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं बिना खुल के। चलिए बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। हमारा ये खत्म हो चुका है। आपके अपने लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल का जो वीडियो है यह लगभग पूरी तरह तो तरीका में खत्म हो चुकी है। अब हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो ढाते विश्वास। हमें लग रहा है इसमें मैंने ठीक से मैं दे नहीं पाया कंटेंट, क्योंकि हमारा जो सिस्टम वगैरह है वो आज थोड़ा इशू बता रहा है। दूसरी बात ये भी है कि इस तरह यहाँ पर वैसा स्पेस नहीं मिल पाया और मैं ठीक से बोल नहीं पाया। चलिए हम सुधार करते हैं आपके अगले वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए।